रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सेकंड आता है हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो इसके सेंटर के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है? न्यूक्लियस। ओके। और इसके अंदर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ प्रेजेंट है इस तरह से। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, किस क्या अरेंजमेंट होगी, ये रदरफोर्ड का कंसेप्ट नहीं था। आफ्टर दैट थर्ड मॉडल इज नोन एज द बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम। नाउ व्हाट इज बोहर कंसेप्ट? बोहर ने कहा कि मैं रदरफोर्ड की बात से बिल्कुल एग्री, आई विल एग्री विद द रदरफोर्ड। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ओके पायल, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस नाम से एंटर एंटर हैं। बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ए फिक्स पाथ। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ए फिक्स पाथ that is given by the Bohr, and Bohr give overall conclusion that these are known as the cell। इसको उसने नाम दिया सेल और ऑर्बिट। सेल और ऑर्बिट का नाम दिया इसने। ऑर्बिट जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो उसके ब्याह पे इसने नाम दिया सेल और ऑर्बिट। एंड ये आल्सो डिनोटेड एज के, एल, एम एंड एन। And also denote that the first cell K have the 2, L have the 8 electrons, M have the 18 and N have the 32 electrons। इस तरह से K, L, M, N के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से प्रेजेंट है। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ बोर। और बहुत लंबे समय तक लोग इसी मॉडल को कंसिडर करते आए और हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। आफ्टर दैट ए न्यू मॉडल, लेटेस्ट मॉडल, दैट इज नोन एज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। मॉडल ऑफ एटम, ये एटम हमारा डेवलप होता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डेवलप होता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहता है कि न्यूक्लियस तो है, लेकिन यहाँ जो पार्टिकल्स हैं इसके बीच में काफ़ी थ्योरी हुई, तो उन्होंने कहा जो सेल आप लोग देख रहे हैं ये सेल एक्चुअल में इस तरह से होती है, राउंडिंग नहीं होती, इनमें वेव नेचर प्रेजेंट होता है, ऐसे वेव के फॉर्म में प्रेजेंट होती है इस तरह से। ओके। और इसने भी इसी कंसेप्ट को रखा, लेकिन इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट ही होती 2, 8, 8, 18, 18, 32। और ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को समझाने के लिए या फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मौजूद हैं उसको समझाने के लिए एक टर्म्स आती है यहाँ, क्वांटम नंबर, जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का रिजल्ट है। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर क्या है? तो क्वांटम नंबर को अगर हम डिफाइन करें, इट इज ए सेट ऑफ नंबर, इट इज ए सेट ऑफ नंबर which explain number, position and other properties of electrons, other property of electron in an atom। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, कहाँ उसकी पोजीशन है, क्या उसके नंबर्स हैं, किस तरह से, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सेट ऑफ नंबर हुआ और उस सेट ऑफ नंबर को ही क्वांटम नंबर कहा। तो लेट्स वी स्टार्ट विद द क्वांटम नंबर। टुडे टॉपिक इज क्वांटम नंबर एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, लेट्स वी स्टार्ट विद द क्वांटम नंबर। एनसीईआरटी के अंदर अगर हम जाते हैं तो आर्टिकल हमारे पास है 2.61 आर्टिकल, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इसको लेकर हम एक्सप्लेन करते हैं और ये इसके अंदर आगे चल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजोमिथल क्वांटम नंबर्स। तो इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट टॉपिक जो क्वांटम नंबर्स का है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये टॉपिक हमारे पास ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड इम्पोर्टेंस, इसको लेकर फिर नेक्स्ट फैक्टर आता है, लेकिन उससे पहले कंप्लीट क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास रहेगा और इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। उसके बाद शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आता है, तो उससे पहले पहले का टॉपिक है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको लिख रहे हैं
these are those number or set of numbers which which explain क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब इसको हम इस तरह से डायग्रामेटिकली फॉर्मेट में समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। हम थोड़ा बड़ा पार्ट लेते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और हमें पता है जो न्यूक्लियस है उसके अंदर दो पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। अब जो बाहर का जो पार्ट बच जाता है उसके अंदर ये जो बाहर है इसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस के अलावा ये जो बाहर का पार्ट है इसको नाम देते हैं हम सेल, दैट इज नोन एज द सेल। अगर इस सेल को हम पूरे पार्ट को खोल के देखें तो इस सेल के अंदर भी जैसे ये सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर भी इस तरह से अंदर मौजूद होते हैं, तो उन सेल के अंदर जो मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं सब सेल। ओके, ये सेल के अंदर क्या मौजूद है, सब सेल, और सब सेल के अंदर इस तरह से हमारे पास अलग अलग पार्ट मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर क्या मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब ये सेल है, सेल के अंदर फिर सब सेल मौजूद होगी, सब सेल के अंदर क्या मौजूद होता है, ऑर्बिटल्स मौजूद होता है। तो इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एक सेल के अंदर किस तरह से मौजूद होता है। अब टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर की बात करें हम, तो हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, there are 4 types of quantum number. Now first first is known as the principal quantum number. First of all we are taking the basics of quantum number। क्या बताते हैं हमें ये, तो पहला क्वांटम नंबर आता है वो आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता क्या है, तो इट एक्सप्लेन सेल, जो सेल होती हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। ये सेल कौन सी होती है, ये जैसे फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, इस तरह से उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। और इट इज डिनोटेड बाय एन, डिनोटेड बाय एन, स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है इसको। नाउ कम टू द सेकंड क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बताएगा, और सेल्स की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज एंड एनर्जी ऑफ एक्सटेंट आल्सो, डिनोटेड बाय n। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट, इट आल्सो गिव साइज एंड एनर्जी ऑफ एन एटम, इसके बारे में वो एक्सप्लेन करता है। फिर n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर आता है। जिस तरह से हमने बोर ऑर्बिटल्स के अंदर पढ़ा था, तो इस तरह से यहाँ में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का एक्सप्लेनेशन होता है। सेकंड आता है हमारे पास एजोमिथल क्वांटम नंबर। सेकंड इज नोन एज द एजोमिथल क्वांटम नंबर। एजोमिथल क्वांटम नंबर, ओके। एजोमिथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, इट एक्सप्लेन
सब सेल किसके बारे में एक्सप्लेन करेगा? सब सेल। सब सेल क्या होती हैं? विच प्रेजेंट इन सेल, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। जैसे ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल को कंसिडर करको खोल के देखो तो मान लीजिए सेल है, इस सेल को हमने खोला तो इसके अंदर जो मौजूद है वो क्या कहलाती है? सब सेल कहलाती है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट खास इसका क्या मिलता है? इट इज डिनोटेड बाई एल, डिनोटेड बाई एल, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और वेयर एल इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है। सेकेंड पार्ट आता है इसके बाद, एजोमेथल क्वांटम नंबर के बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सॉरी, अभी इसको हम पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक तो सब सेल्स को बताता है, सब सेल कौन कौन से होती हैं जो एजोमेथल क्वांटम नंबर के अंदर होती है। तो उनकी बात करें तो हमारे पास सब सेल्स ये प्रेजेंट होती है। द सब सेल्स आर, सब सेल आर, कौन कौन सी सब सेल होंगी? एस, पी, डी, एफ, ये सब सेल्स प्रेजेंट होती है। तो अगर इसके अंदर ये सब सेल्स होंगी, मैं इसको थोड़ा सा वैसे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो सब सेल्स हमारे पास होंगी ये एस, स्मॉल एस से डिनोट करेंगे इसको, एस, पी, डी, एफ एंड जी, ये सब सेल्स होती हैं। सब सेल और एल के बीच में क्या रिलेशन होती है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इधर हमने ली सब सेल और इधर हमने ली वैल्यू ऑफ एल। अगर एस सब सेल होगी एल की वैल्यू 0 होगी, पी होगी तो 1, डी 2, एफ 3, जी 4, एल की वैल्यू ये होती है, तो ये हमारे पास क्या होंगी? उसकी सब सेल्स होती हैं जिसके साथ ये वैल्यूज रखी जाती हैं। तो ये एजोमेथल क्वांटम नंबर है, ये हमें स्पेशल इस पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन तीन को हम नोट कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, थर्ड इज नोन एज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, अगला हमारे पास पॉइंट आता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बात करता है? तो इट एक्सप्लेन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बारे में बात करता है ऑर्बिटल। ठीक है। विच आर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? विच आर प्रेजेंट इन सब सेल, जो कि सब सेल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमारे पास सेल हुई, इसकी बात करें हम, ये मेन सेल थी। इस तरह से हमने इस मेन सेल के एक पार्ट को लिया, छोटे से पार्ट को, और इसको खोल के देखा तो पता लगा इस मेन सेल के अंदर भी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। इस तरह से ये मेन सेल को बड़ा सा खोला तो पता लगा इसके अंदर और छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती है। दैट इज द सेल, दीज आर कॉल्ड सब सेल। और जब हमने इन सब सेल को भी और आगे चल के खोल के देखा तो हमें पता लगा एक सब सेल के अंदर और बहुत कुछ मौजूद होता है। तो उस पार्ट को हमने देखा, ये इस तरह से मौजूद होते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। आगे चल के पता लगेगा कि जो ऑर्बिटल है हमारे पास, उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। तो यहाँ चल के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इस पॉइंट पे जाके पता लगता है लास्ट में। तो इस तरह से ये रिलेशन है। इट एक्सप्लेन ऑर्बिटल विच आर प्रेजेंट इन सब सेल, इट इज डिनोटेड बाई एम। नेक्स्ट फैक्टर आता है इसके अंदर, इट इज डिनोटेड बाई एम, स्मॉल एम से डिनोट कर देते हैं इसको। और वेयर एम इज इक्वल टू -L2 प्लस एल, ये रखी जाती है वैल्यू। ठीक है। ऑर्बिटल इन सब सेल आर,
किस सबसेल के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, तो ये देखते हैं। एक तरफ लिए हमने सबसेल और एक तरफ उनके लिए ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे हमारे पास सबसेल है एस, तो एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। क्लियर? या हम इसको स्फेरिकल कर सकते हैं या इस तरह से हम बॉक्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, उस ऑर्बिटल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी। पी के अंदर, क्योंकि ये देखो ये वैल्यू इससे कोरिलेटेड होती है सब सेल से, क्योंकि इसका मतलब है एल की वैल्यू यहाँ क्या है, इसके वाले केस में एल की वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो हो गया, वन वैल्यू होगी। यहाँ एल की वैल्यू क्या है, वन, तो इसका मतलब तीन ऑर्बिटल बनेंगे इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये m हम पढ़ रहे हैं, तो m इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल, तो माइनस एल टू प्लस एल का मतलब माइनस वन, जीरो और प्लस वन। पी के बाद क्या आता है, डी। डी पे टू वैल्यू आती है, तो टू का मतलब माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन और प्लस टू। इसका मतलब इसके अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने बनेंगे, पांच ऑर्बिटल्स बनते हैं ऐसे। क्लियर? ऐसे ही हमारे पास आगे चलते हैं, तो वहां देखते हैं एफ की वैल्यू होती है थ्री, होती है एफ की वैल्यू, तो थ्री होंगे, तो माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, इस तरह से ऑर्बिटल्स बनते हैं। उसके बाद जी सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसकी फोर आती है, तो माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री एंड प्लस फोर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर बात करें, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने बनते हैं फर्स्ट वाले केस में, इसमें एक ऑर्बिटल बनता है, इसमें तीन ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, इसमें पांच ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, और इसके अंदर देखें हम एफ में तो सेवन ऑर्बिटल्स हैं, और जी के अंदर जाके देखते हैं हम तो हमारे पास नाइन ऑर्बिटल्स। इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें एक्सप्लेन करता है। लेट्स वी स्टार्ट विद द फोर्थ क्वांटम नंबर, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। Fourth quantum number, that is called spin quantum number. Now, what is the role of spin quantum number? Spin quantum number, it gives spin of electron, spin of electron in an orbital. कोई भी ऑर्बिटल है उसके अंदर स्पिन क्या रहेगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय एस, एस से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और वेयर स्पिन क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर इज, क्या होगी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, इसे डिनोट करते हैं। क्या मतलब हुआ, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर रिप्रेजेंटेशन अगर इसके हम करें, तो रिप्रेजेंटेशन अगर इसकी करें हम, तो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, ऐसे होगी। ये हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, तो उस ऑर्बिटल के अंदर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ऐसे। ये प्लस है, ये एरो ऊपर की तरफ बताएगा, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के ऊपर ऐसे घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं प्लस हाफ। और इस क्लॉक को इस तरह से बोलते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस हाफ। हाफ क्यों दिया अभी बताएंगे। दूसरे की स्पिन नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये न्यूक्लियस से दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, उल्टी स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ स्पिन नहीं कर रहा, ये मान को एक्सिस मान के चलते हैं हम। जैसे ये हमारा एक्सिस है, ये इसके ऊपर बॉल लगी हुई है ऐसे, इसको न्यूक्लियस कंसिडर नहीं करें, इसको एक्सिस कंसिडर कर लीजिए, ये इसके ऊपर बॉल है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने एक्सिस के ऊपर घूमता है इस तरह से। अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये प्लस हाफ स्पिन कहलाएगी, और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो माइनस हाफ स्पिन कहलाएगी। इससे क्या बेनिफिट मिलता है, जब इनकी स्पिन अपोजिट होती है, तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट विल बी जीरो।
इस वजह से ये स्टेबल होते हैं एंड कैन लाई इन वन ऑर्बिटल, इन वन ऑर्बिटल। इसलिए एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों रह सकते हैं। अगर दोनों स्पिन सेम डायरेक्शन में हो तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और वो जंप कर जाएगी। ये एस सबसेल के अंदर है। अगर मान लो पी सबसेल है तो पी के अंदर हमें पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह से। तो 3 ऑर्बिटल्स के अंदर इस तरह से सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर इन वन डायरेक्शन, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स हैव द अपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैन, सो दे will be stable in orbitals. That is called the spin quantum number. So plus half represent for clockwise spinning and minus half is representing for anti-clockwise spinning. These are the 4 quantum numbers. In this lecture we have studied about the basic of the quantum numbers. हमने सिर्फ बेसिक जानने की कोशिश की है कि क्वांटम नंबर क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। अब हम इसके एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स वी टेक द प्रॉब्लम फ्रॉम एनसीईआरटी। हमारे पास है यूनिट नंबर 2, दैट इज द यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूनिट नंबर 2 में हम कर रहे हैं क्वांटम नंबर। ओके, ये टॉपिक हम कर रहे हैं। इसके अंदर ये है प्रॉब्लम, एनसीईआरटी प्रॉब्लम 2.17, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है हमारे पास, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है n की वैल्यू दे रखी है, n इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमें ऑर्बिटल निकालने हैं, कहने का मतलब m तक पहुंचने हैं हमें। नाउ n की वैल्यू ये है तो m कितना होगा, m मतलब एजोमिथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में। तो m सॉरी l एजोमिथल क्वांटम नंबर, तो l इज इक्वल टू क्या होता है n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ओके, अब हमारे पास 2 हो गया, तो 2 का मतलब क्या है 0 1 और 2, ये 3 होगी। तो हमारे पास सबसेल कौन कौन सी होगी, एस सबसेल होगी, पी सबसेल होगी और क्या होगी डी सबसेल। क्यों, क्योंकि एल हमें किसके बारे में बताता है, सबसेल के बारे में। नाउ ऑर्बिटल्स हमें किसके बारे में पता लगता है, ऑर्बिटल हमें बताता है एजोमिथल क्वांटम नंबर एम, एम इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल, ये पता लगता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 2 आई है। तो इस 2 की वैल्यू से एस में कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, एस में 0 है तो एक ऑर्बिटल 0 का ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, पी में हमारे पास क्या वैल्यू आई है 1, तो 1 का मतलब क्या है माइनस 1, 0 और प्लस 1, 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। डी में हमारे पास क्या है 2, तो हमारे पास कौन से ऑर्बिटल होंगे माइनस 2, ठीक है, माइनस 1, 0 प्लस 1 और प्लस 2। हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एस के प्लस पी के और प्लस डी के। एस का कितना है 1, पी के कितने हैं 3 और इसके कितने हैं 5, टोटल हमारे पास कितने हो गए 9। तो सो देर आर 9 ऑर्बिटल्स आर एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 है तो उसके अंदर इस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। की कंसेप्ट क्या है इसका, जिसके ऊपर हमारा कंसेप्ट टिका हुआ है, की कंसेप्ट ये है, इसको हम हमेशा ध्यान रखें और शॉर्ट में निकाल सकते हैं। की कंसेप्ट है इफ, अगर हमें क्या निकालना हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हमें फाइंड आउट करने हो तो वहाँ ट्रिक मेथड होता है एन स्क्वायर। जो n की वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दो, हम तुरंत जो है क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज द कैलकुलेटेड मेथड एंड दैट इज द ट्रिक मेथड। फास्ट मेथड है जिसके व्याप पे हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इन केस के अंदर हमारे पास कितना दे रखा था, n इज इक्वल टू 3 दे रखा था, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तेजी से अगर हम निकालना चाहें तो वो हमारे पास होगा 3 का स्क्वायर, दैट इज द 9। हम फास्ट इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। इन क्वांटम नंबर्स के साथ कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो कि एसोसिएटेड होंगे। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका।
हमारे पास केस फर्स्ट है ए में हमें क्या दे रखा है n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 1। तो हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 1 है। तो हमें क्या पता है कि जब हम किसी का भी ऑर्बिटल फाइंड आउट करते हैं तो ऑर्बिटल को हम किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं, वेयर m इज इक्वल टू -L2 प्लस l। ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास ये ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, इसकी प्लस वैल्यू दे रखी है +1 नहीं है तो हमारे पास इस ऑर्बिटल के बारे में पूछा है कि बताइए क्या होगा। तो m इज इक्वल टू माइनस, तो ऑर्बिटल हमारे पास होगा -1 0 और +1। हमें इस ऑर्बिटल के बारे में पूछा है तो हमारे पास ये ऑर्बिटल्स तीन तरह के ऑर्बिटल होंगे, -1 0 और +1। तो इसके अंदर होता है पी एक्स पी वाई और पी जेड, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। वहां से इसका हम आंसर आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर ऑर्बिटल बनेगा क्या। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इसका ऑर्बिटल क्या बनेगा। तो ऑर्बिटल, तो हमें ये पता लग गया, तो ऑर्बिटल एग्जैक्ट ऑर्बिटल ये बनेगा कि हमारे पास ये n हो गया और l इज इक्वल टू 1 का मतलब हमारे पास किस सब सेल की बात कर रहा है, p सब सेल की बात कर रहा है। तो हमारे पास ऑर्बिटल बनेगा 2p ऑर्बिटल। हम डायरेक्ट यहीं पे आ जाए, यूजिंग एस पी डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। तो हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल बना 2p। अगर हमारे पास केस नंबर 2 है, इसकी बात कर रहा है बी की, बी में n इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 4, l इज इक्वल टू 0। l इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि हमारे पास किस सब सेल की बात कर रहा है, ये s सब सेल की बात कर रहा है। तो ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ क्या पॉसिबल होगा, यहाँ ऑर्बिटल पॉसिबल होगा 4s ऑर्बिटल। सी पार्ट की बात करें, n इज इक्वल टू 5 है और l इज इक्वल टू 3 है। 3 किसके बारे में आता है, हमें पता है इस बात का कि सब सेल जो होती हैं, सब सेल एस पी डी और एफ, ये की कंसेप्ट है जो हमें ध्यान रखना होगा इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने में। एस पी डी एफ है, तो एल की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 और 3। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या है यहाँ 3 है, एल की वैल्यू 3 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑर्बिटल 5f। उसके बाद डी ऑर्बिटल्स की बात करें हम, तो हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है और l इज इक्वल टू क्या है 2। l इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब हमारे पास कौन से ऑर्बिटल की बात हो रही है, डी सब सेल की बात हो रही है। तो यहाँ पॉसिबल ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा 2d। इस तरह से हम किसी भी जो कंडीशंस दे रखी हैं उससे हम इनकी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में आसानी से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लेट्स वी कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम कर रहे हैं ये यूनिट नंबर 2 और ये क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी एक्सरसाइज से बिलोंग करता है क्वेश्चन। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउ जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट, कि जी ऑर्बिटल कहाँ जाके एग्जिस्ट करेगा, उस लोवेस्ट वैल्यू को हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे एल की वैल्यू क्या है और उसके ब्याह पे हमारे पास सारे रिजल्ट्स जो है एक्सप्लेन होंगे। तो सॉल्यूशन में जानते हैं, वी नो दैट, हमें इस कंसेप्ट के बारे में तो पता है। क्या पता है हमें कि हमारे पास जो सबसेल होती हैं और एल की वैल्यू होती है उनमें क्या रिलेशन है, 0 1 2 3। तो एस पी डी एफ और 4 होती है जी, ये हमारे पास जी सबसेल्स होगी। ठीक है, तो हमारे पास एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये तो हमारे पास एल की वैल्यू होगी। नाउ एल इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये फॉर्मूला हमने एल की वैल्यू निकालने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। तो एन इज इक्वल टू एल प्लस 1, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, कम टू द 2.25 क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज से। ठीक है, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स, गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एल एंड एम फॉर दिस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं कि 3D ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या दे रखा हमें 3D. Okay, now what is this value? This value give the cell. Okay, and this value give the subcell. हमें इसके बारे में पता लगता है. And we know that cell is denoted by the L and subcell is denoted by the L. ठीक है, तो आते हैं हम. n की वैल्यू कितनी हो जाती है इस केस में? इस केस में n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमें पता है l की वैल्यू कैसे एसोसिएट होती है. 0 1 2 3 S P D और F. तो अगर ये l की वैल्यू d है तो d का मतलब कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. अब हमें पता है, क्या पता है? वी नो दैट m जो होता है, m किसको बताता है? ऑर्बिटल को. m किसके ऑर्बिटल के लिए होता है? जो कि -L2 क्या होता है? +L. ठीक है, तो -2 -1 0 और +1 और +2, ये किसकी वैल्यू होंगी? वेल की. तो नाउ हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा? n इजिकल टू कितना होगा? 3. l इजिकल टू कितना होगा? 2. और m इजिकल टू हमारे पास कितना होगा? -2 -1 0 +1 और +2. इस तरह से हम इसकी डिफरेंट जो वैल्यूज हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. आई होप लगभग सभी क्वेश्चंस, लगभग यहाँ तक जो प्रॉब्लम्स थी वो लगभग सभी की क्लियर हो गई होगी. और कोई डाउट हो तो आप पुट अप कर सकते हैं. लेट्स वी स्टार्ट टू द नेक्स्ट. लेट्स वी स्टार्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज को हम फॉलो कर रहे हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वांटम क्वेश्चन है 2.28. एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इजिकल टू 3. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n एंड m? l और m की वैल्यूज इसके अंदर हमें एक्सप्लेन करनी है. ओके, तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसके अंदर क्या कहता है. गिवन क्या है हमें? गिवन है n इजिकल टू 3. ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड m? तो नाउ l क्या होता है? l होता है n माइनस 1. तो हमारे पास क्या होगा? 3 माइनस 1, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 2. तो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या बड़ी? 0 1 और 2, ये इसकी वैल्यूज होगी. नाउ m क्या होता है? m होता है -L2 प्लस l. अब हमारे पास -L2 प्लस l, तो तीन वैल्यूज हैं. तो पहले वाले केस में क्या होगी? 0. दूसरे वाले केस में क्या होगी? -1 0 और +1. तीसरे केस में क्या होगी? -2 -1 0 +1 और +2. ये पॉसिबल वैल्यूज जो है क्वांटम नंबर की हमारे पास बनेंगी और इससे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्लियर है? लेट्स वी कम टू द सेकंड पार्ट. अब हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं और सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है ये देखो. सेकंड पार्ट, लिस्ट द क्वांटम नंबर m and l of the electrons of the 3D orbitals. हमें 3D orbitals दे रखा है, तो उस 3D orbitals में क्या पॉसिबिलिटीज होंगी l और m वैल्यू की. तो हम कंसेप्ट के ऊपर आते हैं. हमारे पास दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, या गिवन क्या है हमारे पास? गिवन कंडीशंस है 3D. ओके, नाउ व्हाट इज द 3D? दिस पार्ट एक्सप्लेन द सेल एंड दिस पार्ट एक्सप्लेन द सबसेल. ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल? सेल किसको एक्सप्लेन करता है? n को. और सबसेल हमारे पास हमें पता है कि l इज इक्वल टू 0 1 2 3 S P D एंड F. तो D है तो सीधी सी बात है कि यहाँ जो D सबसेल है जो हमारे पास L है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ? 3. क्लियर? लिस्ट द क्वांटम नंबर m l एंड l ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स. अब आते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर. नाउ वैल्यू ऑफ m. m क्या होता है? -L2 प्लस l. ठीक है, तो हमारे पास l की वैल्यू क्या है? ये है -2 0 और ये क्या हो जाएगी? +1. तो हमसे पूछ रहा है ml. देखो m यहाँ l कैसा है? नेगेटिव है. यहाँ l 0 है और यहाँ l कैसा है? पॉजिटिव है. तो हम बता देंगे कि जो भी हमसे वैल्यू पुटअप की गई है +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, 0 हो सकती है. तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं जो कि m के बारे में एक्सप्लेन करती है.
थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है, थर्ड पार्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल। तो फर्स्ट लेते हैं 1p। 1p लिया हमने, तो इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू 1 हुई, और हमारे पास l 0 1 2 3, हमारे पास क्या बनता है s p d और f, ये बनता है। अब l की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू क्या होना चाहिए, n माइनस 1, तो मतलब 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब जो पॉसिबल सबसेल थी वो सिर्फ 1 के साथ, कौन सी सबसेल पॉसिबल है, 1s। तो मतलब पॉसिबल ऑर्बिटल जो बनना चाहिए इसके साथ, वो ऑर्बिटल जो पॉसिबल है वो सिर्फ बनना चाहिए 1s। यहाँ क्या बना रखा है 1p, तो इसका मतलब है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो इसके अकॉर्डिंग l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, और जो कि दोनों इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए ये ऑर्बिटल नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि एल और एन के बीच में ये रिलेशन आनी चाहिए, दोनों इस तरह से रहेंगे। सेकेंड पार्ट के ऊपर आते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकेंड के ऊपर आते हैं। सेकेंड क्या कहता है, 2s। एन की वैल्यू क्या है 2 है, और एल की वैल्यू इस केस में क्या है, एस का मतलब 0 है। सो रिजल्ट क्या आया, एन इज ग्रेटर देन एल। रिजल्ट हमारे पास सही है, एन ग्रेटर देन एल होना चाहिए, तो हमारे पास ये पॉसिबल है, तो ये ऑर्बिटल पॉसिबल है। एन हमेशा एल से ग्रेटर रहेगा, ठीक है, तब हमारे पास रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि एन की वैल्यू में से घटा सकते हैं इसको, और तभी हमारे पास रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो नहीं आएगा। सो ऑर्बिटल इज पॉसिबल, और जो ऑर्बिटल बन सकता है हमारे पास वो 2s ऑर्बिटल है, तो यहाँ हमारे पास होगा ऑर्बिटल इज पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं। थर्ड कहता है 2p। 2p का मतलब n की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए p के हिसाब से 1, तो यहाँ भी n इज ग्रेटर देन l है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, ऑर्बिटल पॉसिबल, ऑर्बिटल पॉसिबल। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, फोर्थ। फोर्थ पार्ट कहता है 3f। n की वैल्यू क्या है 3 है, और f की वैल्यू क्या है, f है हमारे पास, तो f की वैल्यू क्या आती है 3, तो यहाँ क्या होगा n इज इक्वल टू l, और ये दोनों बराबर हो नहीं सकते, क्योंकि ये -1, l हमेशा n से एक कम रहेगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इस तरह से हम पॉसिबल और इम्पॉसिबल ऑर्बिटल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है। लेट्स बिकम, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर 2.29 क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन होगा, ये देखिए। यूजिंग SPD नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। इन क्वांटम नंबर्स के साथ ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करना है कि कौन सा ऑर्बिटल बनेगा। फर्स्ट केस लेते हैं हम, तो n इज इक्वल टू 1 है, और l इज इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने की कंसेप्ट लिया था, 0 1 2 3 4। नाउ s p d f और g सब्सक्रिप्शन बनता है हमारे पास, तो ये हमारे पास 1s ऑर्बिटल पॉसिबल होगा। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि n हमेशा ग्रेटर देन l होना चाहिए, तभी पॉसिबल बन रहा है। b के ऊपर आते हैं, तो हमारे पास n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1, कंडीशन सेटिस्फाई, ये ग्रेटर है, तो हमारे पास होगा 3, और 1 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं p, ये ऑर्बिटल बनेगा। c के अंदर आते हैं हम, n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 2, ये ग्रेटर है इससे, तो हमारे पास 4 और 2 के लिए क्या इस्तेमाल होगा d, दिस ऑर्बिटल पॉसिबल। एंड डी पार्ट के अंदर आते हैं हम, हमारे पास n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 3, दैट्स द ग्रेटर पार्ट, एंड दिस आल्सो फॉर 4f। क्लियर। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी को आसानी से ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से हम ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं या प्रॉब्लम बता सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, और हमारे पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी, ओके।
इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 31 क्वेश्चन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, कितने क्वांटम नंबर्स हैं इसके ऊपर आते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है n इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 4 है, ठीक है, तो हम सभी को पता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक ट्रिक किया, तो उस ट्रिक से हम कर सकते हैं कि वी नो दैट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, एन स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एन स्क्वायर। तो हमारे पास अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, 16, 16 ऑर्बिटल आएंगे। एंड नाउ ईच ऑर्बिटल हैव, एक ऑर्बिटल जो होता है, एक कॉलम जो होता है, कहीं भी रखो इस तरह से, एक कॉलम के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी होता है उसके अंदर भी, एक के अंदर कितने आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो ईच ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रत्येक ऑर्बिटल के अंदर, 2, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन इन, कितने ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, 16 ऑर्बिटल। तो 16 ऑर्बिटल्स में कितने हो जाएंगे, 16 इंटू 2, 32 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कंडीशन दे रखी है, कंडीशन क्या दे रखी है हमारे पास, कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब बी पार्ट के अकॉर्डिंग आओ, बी पार्ट क्या कहता है, ये देखो, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0 हो, तो 0 हो उस टाइम पे कितने होंगे, तो n इज इक्वल टू 3 हो गया। तो n इज इक्वल टू 3 है, तो हमारे पास क्या होगा, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0। तो जो ऑर्बिटल है, पॉसिबल ऑर्बिटल, वो 3s ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, और s ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब यहाँ तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, वो हमें इसके अंदर डिनोट करने की, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है कितने बन सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 3s ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3s में एक ऑर्बिटल बनेगा, तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें, शायद यहाँ एक वैल्यू प्रिंट नहीं है इसके साथ, ये एम एस और प्लस हाफ दे रखी है इस तरह से बुक के अंदर। अगर ऐसा दे दिया जाए तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में, प्लस हाफ का मतलब 1 स्पिन का है। तो एम अगर प्लस हाफ के बारे में पूछना चाहता है तो टोटल आधे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें से, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह से आज हमने जो प्रॉब्लम्स की हैं वो क्वांटम नंबर्स को लेकर प्रॉब्लम की है। और आज लगभग हमने जितने प्रॉब्लम्स थे क्वांटम नंबर पे, वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज की टॉपिक की है। तो हमारा टॉपिक था क्वांटम नंबर, और इस क्वांटम नंबर पे हमने आज कंसेप्ट देखा कि बेसिक कंसेप्ट क्या था। उसके साथ हमने एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया है, और उसके साथ साथ हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर, आगे जब भी हमारा कोई लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वांटम नंबर्स के ऊपर और डेप्थ में क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।